एक भयानक जंगल में दो आदमी सावधानी से कुछ खोज रहे थे, इस बात से अनजान थे कि ज़ॉम्बी ने पहले से ही उन पर अपनी नजरें जमा ली हैं। वे यहाँ पौराणिक पौधा खोज रहे हैं जिसका नंबर 47 है। साथ ही माना जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस का इलाज भी करता है। लेकिन यहाँ लताएं बहुत अधिक थी। जैसे ही एक आदमी रास्ता साफ करने वाला था, अचानक दूसरे आदमी को एहसास हुआ कि उसका साथी अब गायब हो गया है। तब उसके पूरे शरीर में डर फैलने लगा, क्योंकि उसका साथी एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। ऐसी घटनाएं आए दिन चल रही थी, खासकर पास के ग्रीन हाउस में। अब बाहर ही हाथ में पाइप लिए ओडेगार्ड नाम का डॉक्टर दिखाई देता है। विनाश के बाद उन्होंने इस जगह की खोज की। बाद में उसने लोगों से कहा वह ज़ॉम्बी वायरस का भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन उस पौधा नंबर 47 को लाने के लिए लोगों को ग्रीन हाउस में गहराई तक जाना पड़ता है, जहां म्यूटेटेड ज़ॉम्बी राज करते हैं। इस भयानक स्थिति के बावजूद उनमें से अधिकांश लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तब हमें मफी और कैसेंड्रा भी वहां दिखाई पड़ते हैं। बाद में ओडेगार्ड भोले भाले लोगों को बारी बारी से कटाई करने के लिए ग्रीन हाउस में भेजने के लिए कहता है। फिर मफी और कैसेंड्रा ने ओडेगार्ड से मिलने के लिए कहा, लेकिन गार्ड ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तब मफी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयार होकर सीधे मेज पर चला गया। पता चला ओडेगार्ड ने यहाँ कुछ शोध किए थे, जैसे पौधों और ज़ॉम्बी के हाथों को जोड़ना। तब बिना कुछ कहे मफी ने एक उंगली बढ़ाई और ज़ॉम्बी की हथेली ने उसे जवाब दिया। अब यह देख ओडेगार्ड चकित रह गया है, लेकिन इतना ही नहीं था। इसके बाद मफी मेज के पास पहुंचे, जहां 3 कांच के डोम रखे हुए थे। उसने पहला खोला, जिसमें क्रूर ज़ॉम्बी का सिर था। फिर मफी ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और ज़ॉम्बी शांत हो गया। ऐसा लग रहा था वह मफी का फैन बन गया है। ये देखने पर ओडेगार्ड को विश्वास नहीं हुआ और उसने उसे पहचान लिया है। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन यह सच निकला था। अब जल्द मफी मुद्दे पर आ गए। उन्होंने ओडेगार्ड से पूछा कि क्या प्लांट नंबर 47 वास्तव में ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि उसे कैलिफोर्निया जाने की जरूरत नहीं होगी। यदि जड़ी बूटी से दुनिया को बचाया जा सकता है तो किसी को बलि का बकरा नहीं बनना पड़ेगा। तब ओडेगार्ड ने उत्साहित होकर सच्चाई का खुलासा किया कि ये शोध उनका नहीं था, बल्कि किसी और द्वारा छोड़ा गया था, जिसमें कुछ रिकॉर्ड भी शामिल थे। रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्लांट नंबर 47 काफी इफेक्टिव था, लेकिन साइड इफेक्ट के बारे में इसका हिस्सा गायब था। यही कारण है कि वह उसकी कटाई और टेस्ट करने के लिए उत्सुक था। तभी उनकी बातचीत के दौरान ग्रीन हाउस से आवाज आई। ये वह आदमी था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन उसके साथी ने अब उसे काट लिया है। तभी ऐसा लग रहा था जैसे लताएं उन्हें जानबूझकर पीछे खींच रही हों। तब ओडेगार्ड ने इसे देखा और अपने गार्ड को उसे संभालने का इशारा किया। तब मारिया ने अपनी इन्फेक्टेड बेटी को बचाने के लिए अपने डर के बावजूद अंदर जाने का फैसला किया। उसे विश्वास है कि वह सफलतापूर्वक पौधे की कटाई कर सकती है और अपनी बेटी को बचा सकती है। पर नासमझ लोग इस बात से अनजान है कि वे ओडेगार्ड के खेल में महज मुहरे थे। बाद में मफी अपनी बातचीत जारी रखने के लिए ओडेगार्ड के पीछे चला गया। 10 मिनट बाद एक कार लैब की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। यह अपनी टीम एक्स ही थी, जिसने अनुमान लगाया था कि जगन शायद मफी को यहाँ ले आया है। ये सोचकर कि वे प्लांट नंबर 47 के लिए आए हैं, उन्हें गार्ड ने अंदर जाने दिया। अंदर उन्होंने मफी को चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक दूर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। वह मारिया थी, जो अपनी बेटी के लिए ग्रीन हाउस में दाखिल हुई थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में टीम एक्स जो अभी अभी आई थी, उसने उसकी चीखें सुनी और मदद के लिए दौड़ पड़ी। तब वास्क्यूज ने तुरंत हथियार उठाया और ज़ॉम्बी के सिर पर वार कर दिया। तब टीम के बाकी सदस्य इसमें शामिल हो गए और अंततः मारिया को बचा लिया। अब इस हंगामे से गार्ड भी वहां पहुंचे, जिन्होंने टीम एक्स को डांटा और अपने काम से काम रखने को कहा। तब डॉक्टर बहस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मफी को पहले ढूंढने की कोशिश की। बाद में उन्होंने मारिया को गोदाम में ले जाने में मदद की, जहां एक छोटी लड़की गहरी नींद में सो रही थी। वह ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित थी। यही कारण था कि मारिया ने उसे बचाने की उम्मीद में प्लांट नंबर 47 लाने के लिए ग्रीन हाउस में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस बीच ओडेगार्ड और मफी की मीटिंग चल रही है। यदि मफी ने ओडेगार्ड को प्लांट नंबर 47 तक ले जाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, तो ओडेगार्ड को विश्वास था कि वह ज़ॉम्बी वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार कर सकता है। अब दोनों तैयार होकर वे ग्रीन हाउस के पास पहुंचे। मफी दूर से ज़ॉम्बी की विशिष्ट गंध को सूंघ सकता था, जिससे उसका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। तब दोनों अंदर बढ़ने लगे, जबकि कैसेंड्रा को बाहर नजर रखने को कहा गया। अंदर मफी भी हर जगह पौधों और लताओं को देखकर दंग रह गया। निडरता से आगे बढ़ते हुए ओडेगार्ड ने जल्द ही खुद को लताओं में उलझा हुआ पाया और खुद को मुक्त करने की कोशिश की। तभी अचानक मफी को अपने दिल में एक खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक एक हाथ ने ओडेगार्ड के कंधे को छुआ। जल्द वह पीछे मुड़ा और उसने एक ज़ॉम्बी को देखा, जिसका सिर लताओं से भरा हुआ था।
तब मफी ने चीख सुनी और अपने दिमाग से ज़ोंबी को भगाने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। बाद में वे सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए जहां प्लांट नंबर 46 पाया गया है। जैसे जैसे वे करीब आते गए उन्होंने देखा कि यह जगह लाशों से भरी हुई थी। इस बीच गोदाम में टीम एक्स को मारिया के साथ बातचीत से प्लांट नंबर 47 के बारे में पता चला। छोटी लड़की को तेज बुखार था और वह किसी भी समय मर सकती थी, जिसकी वजह से उसकी मां को इतनी दूर तक जाना पड़ा। लेकिन वास्तव में मारिया का अपना परिवार बहुत पहले मर चुका था और यह लड़की सिर्फ एक अनाथ थी। फिर भी मारिया ने ऐसे खतरनाक समय में बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन इस बीच बॉय ने सभी को आने का संकेत दिया क्योंकि उसे मफी के ठिकाने का सुराग मिल गया है। अब एडी ने निराश होकर कई चैनल देखे लेकिन सिटीजन जेड की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक अब सिटीजन जेड उनकी आवाज सुनकर बेहद उत्साहित था। हालांकि सिग्नल खराब था। तब सिटीजन जेड यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि मफी अपना मिशन पूरा नहीं करना चाहता है। लेकिन अब विचार करने का समय नहीं था। सिटीजन जेड ने बार बार एडी से मफी को कैलिफोर्निया लाने का आग्रह किया क्योंकि वहां लैब फिर से चालू हो गई थी और उसने एडी को एक नया पता दिया था। पता लिखने के लिए कुछ नहीं होने पर एडी ने सीधे कार की खिड़की का सहारा लिया, लेकिन गोदाम के कोने में एक आदमी ने उस पते को पहचान लिया है। इस बीच ग्रीनहाउस में मफी और ओडेगार्ड प्लांट नंबर 47 के स्थान पर पहुंच गए थे। यहाँ की लताएं बाहर से अलग थीं, उनकी जड़ों पर फूल उग रहे थे। तब उन दोनों ने सावधानी से पौधों से फूल निकालना शुरू किया, पर जैसे ही मफी ने अगले फूल को छुआ, आसपास के ज़ोंबी क्रोधित हो गए, मानो वह अकेले रहना पसंद करते हो। अब ओडेगार्ड पहले ही भाग चुका था। मफी ने उनसे जुड़ने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार बाहर जाने पर ओडेगार्ड ने तुरंत फूलों को पीसकर पाउडर बना लिया और जल्द एक ज़ोंबी को देने के लिए तैयार हो गया। प्लांट नंबर 47 का जादुई रहस्य जल्द सामने आने वाला था। पाउडर देने के बाद ज़ोंबी का सिर जोर जोर से कांपने लगा, जिसे देख मफी ने तुरंत इसे कांच से ढक दिया। अब उसने अगले ज़ोंबी में थोड़ा कम पाउडर का इस्तेमाल किया। अब ज़ोंबी का सिर नहीं फटा लेकिन वह हमेशा के लिए सो गया। अब एक अंतिम प्रयोग के लिए ओडेगार्ड बहुत कम मात्रा में पाउडर दिया। इस बार ज़ोंबी का सिर न तो फटा और न ही सोया। इसके बजाय उसकी आंखें खुल गई, मानो वह सोच रहा हो। साथ ही वह बात करना शुरू किया, जिस कारण दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगता था कि प्लांट नंबर 47 में वास्तव में एंटीवायरस गुण थे, लेकिन अब उन्हें इंसानों पर इसे आजमाने के लिए कई फूलों की आवश्यकता होगी। इसी के साथ उन्हें ग्रीनहाउस में जाने के लिए खतरों के खिलाड़ियों को भी ढूंढना होगा। टीम एक्स के सभी मेंबर मफी से नाराज हैं क्योंकि इस कमीने ने उन्हें बहुत परेशान किया है। अब मफी ने शांति से सुझाव दिया कि अब उनको कैलिफोर्निया जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर ग्रीनहाउस में ऐसी जड़ी बूटियां थी जो ज़ोंबी वायरस को ठीक कर सकती है। उन्हें बस ग्रीनहाउस में जाना है और फूलों को तोड़कर वापस लाना है। तब ओडेगार्ड ने उन्हें हाल ही में खोज का सबूत पेश किया, जिसे देखकर उन्हें यकीन हो गया है। इसी बीच मारिया को यह भी उम्मीद थी कि उनकी वजह से ही उसकी बेटी बच सकती है। अंत में टीम एक्स ने कुछ समय सोचने के बाद ग्रीनहाउस में जाने का फैसला किया, लेकिन वास्क्यूज को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बजाय इनाम के लिए मफी को कैलिफोर्निया ले जाना आसान है, लेकिन रोबर्टा उसे इस वक्त इस मिशन पर ध्यान देने के लिए कहती हैं। तब जल्द वे ग्रीनहाउस में दाखिल हुए। रोबर्टा बेलों को चाकू से अलग करती है और घबराहट से इधर उधर देखती है, क्योंकि यह जगह म्यूटेट ज़ॉम्बी से भरी हुई है, इसलिए जरा सी भी असावधानी घातक हो सकती है। वे बहुत दूर नहीं गए थे जब एक ज़ॉम्बी सामने दिखाई दिया। तब मफी ने उसे बताया कि यहाँ ज़ॉम्बीज और पेड़ पौधे आपस में जुड़े हुए हैं और उनसे लड़ना बेवकूफ़ी है। ये कहने के बाद मफी अपने दिमाग का उपयोग करके ज़ॉम्बी को वापस जाने के लिए मजबूर करता है। 5 मिनट बाद वे सबसे गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां प्लांट नंबर 47 है। ऊपर देखने पर सोता हुआ एक विशाल ज़ॉम्बी सच में सभी को डरा देने वाला है। उसे देख रोबर्टा को घुटन महसूस होती है और वह सभी को जल्दी से अपना काम निपटाने के लिए कहती हैं। तब वह डॉक्टर और बॉय को फूल तोड़ने के लिए कहती हैं और मफी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए वे बेहद सतर्क हैं, साथ ही पौधों को परेशान न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जल्द आसपास के पौधे हलचल मचाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ज़ॉम्बी राजा की पुकार का जवाब दे रहे हैं और टीम को निगलने के लिए तैयार हैं। लेकिन खतरे को महसूस करते हुए मफी ज़ॉम्बी राजा का सामना करने के लिए दौड़ता है और उसे अपने दिमाग से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी हरकतें केवल ज़ॉम्बी राजा को और गुस्सा दिलाती हैं। पर हार मानने से इनकार करते हुए मफी ने बेलों को अपने हाथों से पकड़ लिया है, जिस कारण बॉय और टीम फूलों को केवल 1 मिनट में काट लेते हैं। लेकिन अब मफी ज़ॉम्बी राजा की मानसिक शक्ति के आगे हार गया है, जिस वजह से रोबर्टा अपनी तलवार निकालती है और ज़ॉम्बी राजा की एक लता को काट देती है। अब जल्द आसपास के ज़ॉम्बी उभरने लगते हैं, जिन्हें देख मफी टीम को छोड़कर भागने लगता है। तब जल्द टीम भी वहां से बाहर निकल जाती है। मफी ग्रीनहाउस के पीछे से भाग जाता है और साथ ही वह दौड़ते समय जोर जोर से हाँफ रहा है,
तभी अचानक मफी के सामने कोई दिखाई देता है। ये वही गंजा कुरियन है जो परमाणु बम के धमाके से बच गया था। उसे देखकर मफी गुस्सा हो जाता है और कुरियन को कॉलर से पकड़कर मारने ही वाला है कि कुरियन ने कहा, जिस प्लांट नंबर 47 की वे तलाश कर रहे हैं वह किसी काम का नहीं है। वह बताता है कि ज़ॉम्बीज की संख्या इंसानों से अधिक होने के कारण अब इंसानों को जीवित रहना असंभव होता जा रहा है। लेकिन मफी अलग है। सीधी बात कहे तो कुरियन मफी को अपना राज्य स्थापित करने, यहाँ तक कि पृथ्वी पर हुकूमत करने में मदद करने की पेशकश करता है। अब ये सब सुनकर मफी चुप हो जाता है। कुरियन का प्रस्ताव उसे पसंद आता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बलि का बकरा बनने की तुलना में इस सर्वनाशकारी दुनिया में शासक बनना बेहतर है। उसी समय दूर से गोलियों की आवाजें गूंजती हैं और 2 कारें ग्रीनहाउस की ओर आती दिखाई देती हैं। अब कुरियन का चेहरा पीला पड़ गया है। वह मफी को समझाता है कि ये ग्रुप 0 पॉइंट है जो सर्वनाश के बाद की दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चलाता है और वे इस फार्म के असली मालिक हैं। एस्कॉर्पियन जो 0 पॉइंट का सेकंड इन कमांड है, जो सर्वनाश के बाद की इस दुनिया में एक शक्तिशाली आदमी है। तब ओडेगार्ड अपने बॉस को देखकर तुरंत उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है और कहता है कि उसने हेडक्वार्टर्स के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार कर ली हैं। लेकिन एस्कॉर्पियन अच्छी तरह से जानता है कि ओडेगार्ड गुप्त रूप से प्लांट नंबर 47 के साथ प्रयोग कर रहा है और जीवित बचे लोगों को उनकी मौत का लालच दे रहा है और यह 0 पॉइंट के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय ओडेगार्ड ने दावा किया कि प्लांट नंबर 47 को खाने के बाद ज़ॉम्बी ने उनसे बात की। तब एस्कॉर्पियन इन बातों पर विश्वास नहीं करते हुए अपने आदमियों को उसे बाहर ले जाने का आदेश देता है। इस बीच रोबर्टा और उनकी टीम अंततः ग्रीनहाउस से बाहर निकली और उन्हें 0 पॉइंट का सामना करना पड़ा। तब एस्कॉर्पियन एक्स टीम को परेशान करने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि वे प्लांट नंबर 47 सौंप दें, इसी में उनकी भलाई है। रोबर्टा यह महसूस करते यहाँ उनसे लड़ना बेकार है, जल्द डॉक्टर बैग को जमीन पर रख देता है, लेकिन किसी ने उसे चुपचाप अपनी जेब में एक छोटा सा फूल डालते हुए नोटिस नहीं किया है। तब वह सभी को चेतावनी देता है कि इस मिथ पर विश्वास न करे कि प्लांट नंबर 47 ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता है, और अपनी बात को साबित करने के लिए वह उस पाउडर को निकालता है जिसके बारे में ओडेगार्ड ने दावा किया था कि यह एक इलाज है। तब वह इसे एक हाईटेक पाइप में डालता है और सभी को इसके प्रभाव दिखाने की तैयारी करता है। पाउडर को सूंघने के बाद ओडेगार्ड पहले अच्छा महसूस करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तब एस्कॉर्पियन अपनी पिस्तौल निकालता है और उसे पवेलियन भेज देता है। तब वह सभी को दिखाता है कि प्लांट नंबर 47 सिर्फ एक मजाक है। हालांकि उसी समय उनके आदमी भीड़ को चीरते हुए डॉक्टर कुरियन को आगे लाते हैं और जाने से पहले एस्कॉर्पियन अपने आदमियों को प्लांट नंबर 47 वाले ग्रीनहाउस को जलाने का निर्देश देता है। 5 मिनट बाद उसके 2 आदमी गैसोलीन लेकर अंदर चले गए, जिस कारण अंदर छिपे मफी को अब गंभीर खतरे का एहसास होता है, लेकिन वह भागता नहीं है। इसके बजाय वह सबसे गहरे हिस्से की ओर जाता है। जल्द वह खतरे की चेतावनी देते हुए ज़ॉम्बी राजा को जागने के लिए कहता है। तभी गैसोलीन फैलाने वाले लोगों में से एक आता है और उसका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है। अब यह देख ज़ॉम्बी राजा तुरंत क्रोधित हो जाता है, ये सोचकर कि मफी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। तब बाद में वक्त बर्बाद न करते हुए मफी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसी वक्त टीम भी मफी की तलाश में अंदर आती है। मफी जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, एक बेल ने उसे पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। जैसे ही वे बेल को काटने की कोशिश करते हैं, ज़ॉम्बी राजा बाहर आता है और मफी को देखने लगता है। उस पर कई गोलियां चलाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब कैसेंड्रा आगे बढ़ती है और तुरंत गिर जाती है। तब एडी को एक पंखे की ओर देखकर उसका दिमाग घूमने लगा है। उसका प्लान ज़ॉम्बी राजा को पंखे में घुमाने का है। उसी वक्त गार्ड हरे खून से लथपथ होकर गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है, लेकिन जल्द उसे ज़ॉम्बी राजा के पास भेज दिया गया है। बाद में ग्रीनहाउस से जहां प्लांट नंबर 47 था वहां घना धुआं उठता है। तब रोबर्टा और बॉय ने मफी को इस जगह छोड़ने के लिए तैयार करते हुए कार में बिठाया है। इस बीच एडी और डॉक्टर मारिया को अपने साथ ले जाना चाहते हुए गोदाम की ओर भागते हैं, लेकिन छोटी लड़की कमजोर है। ऐसा लगता है वह मरने के करीब है, जिस कारण डॉक्टर ने अपनी जेब से एक पनखुड़ी निकाली और मारिया को दे दी। उन्होंने मारिया को ध्यान रखने की सलाह दी और फिर चले गए। अब पनखुड़ी खाने के बाद छोटी लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर कोई पहले से ही इसका परिणाम जानता है, लेकिन वे बस उसकी जिंदा रहने के उम्मीद ही कर सकते हैं। वहां से निकलकर अब जल्द वे कैलिफोर्निया के करीब थे। 60 किलोमीटर चलने के बाद सड़क पर उनकी मुलाकात एक महिला से होती है। उन्होंने तुरंत उसे भाभी के रूप में पहचान लिया और पता चला सेरेना भाभी मफी भैया को ढूंढ रही है। He's here, Baba.